क्या वाकई में देश की सर्वोच्च अदालत पर किसी खास ग्रुप द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? क्या देश की सर्वोच्च अदालत अपने ऊपर दबाव महसूस कर रही है? अब ये चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के नेतृत्व में 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और उसमें आरोप लगाया है कि एक खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। लेकिन सवाल ये है कि ये वकील हैं कौन? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वकीलों ने किस ग्रुप को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जिस हरीश साल्वे के नेतृत्व में वकीलों ने सीजेआई को खत लिखा है वो आखिर कौन है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। हरीश साल्वे एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के बचाव में दलील रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए सारा डेटा रिवील करने का आदेश दिया था। हरीश साल्वे की एक और पहचान है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हरीश साल्वे को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सभी मामलों के पक्ष में बात सॉलिसिटर जनरल ही रखते हैं और सरकार का बचाव करते हैं। इस वक्त मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जिनके कार्यकाल में सरकार ने 2 बार विस्तार किया है। अब फिर लौटते हैं हरीश साल्वे पर। साल 2014 में बीजेपी जब केंद्र की सत्ता में आई तो साल 2015 में हरीश साल्वे को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। हरीश साल्वे पिछली साल सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वही हरीश साल्वे हैं। जब इनसे पूछा गया था कि आप लंदन क्यों शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि भारत में 36 साल लगातार प्रैक्टिस की, उम्र के इस पड़ाव पर आकर आप बोर हो जाते हैं। वही बिल्डिंग, वही काम और वही लोग। मुझे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर काम करना पसंद है और जब आप इंटरनेशनल वर्क करने लगते हैं तो भारत केंद्र नहीं हो सकता है। तो ये रही हरीश साल्वे की बात। अब आते हैं कि सीजेआई को लिखे खत में क्या है। सीजेआई को लिखे खत में वकीलों ने आरोप लगाया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। हालांकि इस चिट्ठी में ये नहीं बताया गया है कि वो खास ग्रुप कौन है और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। वकीलों ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये खास ग्रुप कई तरीकों से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश करने से लेकर अदालतों की मौजूदा कार्यवाही पर सवाल उठाना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना शामिल है। ये ग्रुप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। असल में ये ग्रुप माई वे या हाईवे वाली थ्योरी में विश्वास करता है। साथ ही बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इन्हीं की गढ़ी हुई है। इन वकीलों का आरोप है कि ये खास ग्रुप की गतिविधियां चुनावी सीजन के दौरान अधिक सक्रिय हो जाती हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वे इस तरह के मामलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाएं। वहीं चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे। लेकिन सवाल है कि इन 600 वकीलों ने जिस ग्रुप के बारे में जानकारी दी है, जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर वो ग्रुप क्या है, उसमें किस प्रकार के लोग हैं और क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।